मेरे भाई अल्ताफ की है, हुसैन की है, किसी की भी बीवी है, तो वही अगर वो माने तो वही उसके लिए 72 हूर है। लेकिन ये जिक्र क्यों होता है कि 72 हूर आपको मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, आप ये करेंगे, इसको आप लोग कैसे समझते हैं? ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो, इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर माता मैंने भी एक हूर है, किसी घर में बेटी है सुंदर है वो भी एक हूर है, किसी की पत्नी है खूबसूरत है अच्छी है वो भी सर एक हूर है। और ये जो दिमाग को जो है बदलने के लिए, ताकि दिमाग इंसान का दूसरी तरफ पलटे, इस वजह से ये कहा गया है 72 हूरें। किसने देखी है 72 हूरें? 72 हूरें कोई नहीं, बस ये इंसान का दिमाग फॉरवर्ड हो, इसी वजह से 72 हूरों का जिक्र दिया गया है। हमारे उसमें कोई 72 हूरें नहीं। तो जिक्र हो रहा था, 72 हूरों की ही बात हो रही थी, तो किसी रिपोर्टर ने, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ऐसे ही रिपोर्टर ने पूछा किसी व्यक्ति से कि 72 हूर कैसी हो, तो उसने बोला बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, अगर वो थूक दे समुद्र में तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए, अगर उसका नखून कट के गिर जाए तो रोशनी रोशनी हो जाए। ये थॉट कहाँ से आते हैं? ये कौन बताता है? ऐसा क्या कभी किसी ने देखा होगा कि किसी 72 हूर ने समुद्र में थूका और वो पानी मीठा हो गया? सर मेरा आपसे पहला सवाल है, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि उसने कहा कि एक नाखून गिर जाए और वो इतना खुशनुमा और खुशगवार होता है कि ये हो जाए वो हो जाए, आपके कहने के मुताबिक, तो आप एक बात बताएं कि जब उससे आपने ये प्रश्न किया और उसने उसका आप ये बताइए उस समय वो बंदा हंसा था जब उन्होंने कहा कि नाखून गिर जाए और ये हो जाए वो हो जाए? तब वो बंदा मोमिन था, मुसलमान था कि हिंदू था? वो कौन था जिससे कि आपने ये सवाल रखा? मुस्लिम था। मुस्लिम था, तो मुस्लिम हंसा था जब आपने ये बात उसके मुंह पे मुस्कान तो रही, मुस्कान थी, तो इसका मतलब है वो खुद भी जानते हैं कि ये अय्याशी का अल्फाज है, अय्याशी का ही अल्फाज है, शब्द है सर, जो उन्होंने कहा कि वो नाखून गिर जाए तो वो पाक हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मुसलमान खुद भी जानता है, लेकिन अपनी बुराई स्वयं खुद को ही नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि चलिए जिक्र तो होता है कि ये करेंगे तो 72 हूर मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, और लगातार मैं मौलानाओं का भी इंटरव्यू करता हूँ, हालांकि एक मौलाना है साजिद रशीदी साहब, उनसे एक पाकिस्तान के एंकर ने भी सवाल पूछा था, मैं देख रहा था साजिद रशीदी को भी, तो उनसे ये पूछा कि चलिए आपने कहा कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? महिलाओं को क्या मिलेगा? चलिए मुस्लिम युवाओं को तो आपने जिक्र कर दिया कि 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में जाके, ये महिलाएं भी तो जन्नत में जाएंगी, इन महिलाओं को क्या मिलेगा? आप क्या समझती हैं इस सवाल पर? ऐसा है सर, जब कोई इंसान मर जाता है, इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है, मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ, जन्नत में क्या हुआ कोई पता थोड़ी है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिंद आए कि शैतानी फिरकात आए, क्या हुआ। तो सर ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा, कि उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोज़ख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जी। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना, कि कब्र में क्या हुआ वो कैसे कह सकते हैं? अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? बिल्कुल, हूरों के बारे में बताएगा कौन? हालांकि जो महिला है